Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 3rd of February and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Under the Solid Waste Management Rules 2026, how many streams of waste segregation are mandated at source? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के तहत सोर्स पर कचरा अलग करने के कितने स्ट्रीम ज़रूरी हैं? तो बेसिकली जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का इशू बढ़ रहा है उसका सबसे मेन कॉज, सबसे पहला कॉज ये है कि सोर्स पे जहाँ पर वेस्ट जनरेट होता है वहीं पर वेस्ट की सेग्रीगेशन नहीं हो पाती है। वो सेग्रीगेशन क्यों होनी होती है? फॉर एग्जांपल, रिन्यूएबल वेस्ट अलग होता है, नॉन रिन्यूएबल वेस्ट अलग होता है, लिक्विड वेस्ट अलग होता है, प्लास्टिक वेस्ट अलग होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ वेस्ट जो हैं, अगर सोर्स पे ही मान लो हमारे घर से, हमारे होम सोर्स पे या फिर हॉस्पिटल्स में या फिर ऑफिसेज में, अगर सोर्स पे ही उस वेस्ट को हम सेग्रीगेट कर दें इन डिफरेंट कैटेगरीज में, तो वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें से रिन्यूएबल वेस्ट जल्दी से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में भेज दिया जाएगा, नॉन रिन्यूएबल वेस्ट को जो रिसाइकल हो सकता है उसको अलग भेज दिया जाएगा। तो अगर ये सेग्रीगेशन वाला मामला सॉर्ट हो जाता है तो इजी हो जाएगा हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। इसलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो नए आए हैं दिस ईयर, उसमें टोटल 4 स्ट्रीम्स ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन दी गई हैं कि आप 4 कैटेगरीज में अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इंस्टीट्यूशंस पार्टनर टू लॉन्च अ प्रोग्राम फॉर प्रिजर्विंग एंशिएंट आयुर्वेदिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स? प्राचीन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए किन संस्थानों ने मिलकर एक कार्यक्रम शुरू किया है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन हमने वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था। द राइट आंसर इज CCRAS एंड द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। Question 3 है, which sector primarily contributed to 7.8% industrial output growth in December 2025? दिसंबर 2025 में भारत की 7.8% इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ में मुख्य रूप से किस सेक्टर का योगदान था? वी हैव टू मेंशन कौन से सेक्टर ने 7.8% जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ रही उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड द सेक्टर इन क्वेश्चन इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विच शोज कि जो हमारा 14% GDP का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग को जाता है और उसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि लेबर इंटेंसिव हमारी इंडस्ट्रीज इंक्रीज हों। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इंक्रीज होंगी तो हमारे यहाँ जॉब्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और उससे हमारा वेजेस बढ़ेंगे एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा और फाइनली इकोनॉमी भी अपने आप में ग्रो करेगी। तो ये जो पूरा सर्कल है उसमें कुछ सक्सेस देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गूगल डीप माइंड्स अल्फा जीनोम एनालिसिस analyzes DNA sequences to predict mutation effects. Which research area does it primarily support? गूगल डीप माइंड का अल्फा जीनोम म्यूटेशन के असर का अनुमान लगाने के लिए DNA सीक्वेंस का एनालिसिस करता है। यह मुख्य रूप से किस रिसर्च एरिया को सपोर्ट करता है? सो बेसिकली जो गूगल का डीप माइंड का अल्फा जीनोम है, ठीक है, ये हमें नाम याद रखना है सबसे पहले। अल्फा जीनोम कौन सी कंपनी का है? ये गूगल का है। क्या करता है? इट एनालाइजेस DNA सीक्वेंसेस ताकि म्यूटेशन इफेक्ट्स, म्यूटेशन क्या होता है? जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें कंटिन्यूअस चेंजेस आते रहते हैं, उन स्लाइट चेंजेस को, नेचर में जो चेंज आते हैं, जो सेल के नेचर में चेंज होते हैं, उनको हम म्यूटेशन कहते हैं। और ये म्यूटेशंस हम नॉट ओनली सेल्स बट वायरस, बैक्टीरिया, इनमें भी होता हुआ देख सकते हैं। तो ये जो म्यूटेशंस हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टडी करनी क्योंकि ये म्यूटेशन ही जुड़ी होती हैं डिजीज़ के कॉज एंड इफेक्ट से। तो ये जब DNA सीक्वेंसिंग करेगा अल्फा जीनोम तो म्यूटेशन इफेक्ट्स के प्रिडिक्शंस कर पाएगा, यानी कि फ्यूचर में क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट्स, उसको वो प्रिडिक्ट कर पाएगा और इफेक्ट्स को प्रिडिक्ट करने से जो डिजीज़ कंट्रोल है वो आसान हो जाएगा। सो विच रिसर्च एरिया डज इट प्राइमरीली सपोर्ट, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। इसमें कैंसर एंड डिजीज़ रिसर्च, अगेन जो पूरा प्रोसेस मैंने समझाया कि मेन इसका काम है डिजीजेस को पढ़ना।
क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर इज मेघालय होस्टिंग इट्स फर्स्ट ऑफिशियल स्पाइस फेस्टिवल 2026? मेघालय 2026 में अपना पहला आधिकारिक स्पाइस फेस्टिवल कहाँ आयोजित कर रहा है? अगेन आई थिंक दिस वन इज अ स्लाइटली रिपीटेड क्वेश्चन, डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा गया था बट सिमिलर लाइन्स पे पूछा गया था. द आंसर इज मुंबई. क्वेश्चन नंबर 6 है, विच फीचर इज न्यूली अवेलेबल इन द रीडिजाइंड आधार मोबाइल एप्लीकेशन? रीडिजाइन किए गए आधार मोबाइल एप्लीकेशन में कौन सा फीचर नया उपलब्ध है? नया फीचर हमने कौन सा देखा है आधार मोबाइल एप्लीकेशन में? द आंसर इज फेस ऑथेंटिकेशन फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन. तो अब हमें आधार सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल ऐप पे ही फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगी. क्वेश्चन 7 है, विच रेगुलेशंस डिड सुप्रीम कोर्ट स्टे इन 2026 कंसर्निंग इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस? सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता से जुड़े किन नियमों पर रोक लगाई थी या लगाई है? ऑब्वियसली अगर हम न्यूज़ थोड़ा सा भी फॉलो कर रहे हैं, सो वी नो द आंसर इज द यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026, जिसमें प्रॉब्लम ये आई कि डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए ये रेगुलेशंस लाई गई, लेकिन इशू ये हो गया कि बिकॉज एक सर्टन क्लॉज में कुछ स्पेसिफिक कास्ट को मेंशन किया गया, तो लैंग्वेज इशू, जो डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज है वो इस तरह से निकल कर आती है कि जैसे कि जनरल कास्ट जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है टू रिपोर्ट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो ये एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मामला बन चुका है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे स्टे लगा दिया है. रिवाइज करके इसको फिर से पारित किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट व स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस held that led to review of farmer producer organizations, that is FPOs in Tamil Nadu? तमिलनाडु में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की समीक्षा के लिए किस जिले से स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन हुए थे? तो स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कि जुड़े होते हैं किसी भी इशू से, जिस इशू से उनका स्टेक जुड़ा होता है उनको हम स्टेक होल्डर कहते हैं. तो इन केस ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स कौन होंगे? फार्मर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, मिडल मैन होंगे, मार्केटिंग में जो जुड़े होंगे लोग वो होंगे. तो इस तरह से स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे कंसल्टेशन की गई है तमिलनाडु में. कौन सी डिस्ट्रिक्ट में की गई है ये कंसल्टेशन, वो हमें बताना है. द आंसर इज एरोड. क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वेंचर कैपिटल फर्म लेड द फंडिंग राउंड दैट मेड जस्ट पे अ यूनिकॉर्न इन 2026? किस वेंचर कैपिटल फर्म ने फंडिंग राउंड को लीड किया जिससे 2026 में जस्ट पे एक यूनिकॉर्न बन गया? तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक जस्ट पे होगा और कौन सा कंपनी अभी रिसेंटली यूनिकॉर्न बना है. सो देन योर आंसर शुड बी जस्ट पे, एंड इसको वेंचर कैपिटल फंड दिया गया था बाय वेस्टब्रिज कैपिटल. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट फिस्कल डेफिसिट टारगेट हैज द यूनियन बजट 2026-27 सेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी? केंद्रीय बजट में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तय किया गया है? जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको कितना कम रखने की टारगेट हमने यूनियन बजट में देखा है. तो द आंसर इज 4.3%. With this, we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning.